सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए माता काली का सिद्ध ढैया मंत्र लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप जो भी बोलोगे वो पूरा होगा। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर नवरात्रों में इस ढैया मंत्र का जाप किया जाए तो माता काली की सिद्धि हो जाती है। वैसे इसको अन्य दिनों में भी सिद्ध किया जा सकता है, जैसे होली, दीपावली, शनिवार की रात, रविवार की रात, मंगलवार की रात। ये बहुत ही ज़बरदस्त और चमत्कारी मंत्र है। अगर आप नवरात्रों के 9 दिनों में इस मंत्र का 11,000 बार जाप कर लें तो माता काली वचन देती है, जो तुम कहोगे मैं उसे पूरा करूँगी। माता काली ब्रह्मांड की वो शक्ति है जो हर चीज़ देने की समर्थता रखती है। सब कुछ काल के अधीन है और माता काली स्वयं काल को भी रोक सकती है। जो भी इस ब्रह्मांड में घटता है वे बिना माता काली की इच्छा के संभव नहीं। इसलिए माता काली को सिद्ध करने के लिए बहुत गहरी भक्ति और साधना शक्ति की आवश्यकता होती है। जब माता काली प्रसन्न हो जाती है तो मनुष्य को वे सब कुछ देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और ये जो ढैया मंत्र है ये वरदान देने वाला मंत्र है। जो भी वचन आपके मुख से आप बोलोगे माता काली उसे पूरा करती है। अगर नवरात्रों में आप व्रत रख कर इस मंत्र का 9 दिनों में 11,000 बार जाप करते हैं तो माता काली के दर्शन होते हैं और वे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। परंतु ये तभी संभव है जब आप विधि विधान के अनुसार इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। इन्हें मजाक में नहीं लेना चाहिए। ये बहुत गहरी और ऊंची बातों वाली साधनाएं हैं जिन्हें केवल सच्चे भक्त ही समझ पाते हैं। ये माता काली का बहुत ही प्रभावशाली और सिद्ध मंत्र है। इसे सिद्ध कर लेने के बाद जो भी आप मुंह से बोलोगे माता काली उसे अवश्य पूरा करेगी। नवरात्रों के 9 व्रत रखने हैं। बिना व्रत ये मंत्र सिद्ध नहीं होता है। अन्य दिनों में भी व्रत आपने रखने हैं जब आपने इस मंत्र का साधना करना है। व्रत के दौरान आप एक समय भोजन कर सकते हैं, हल्का भोजन करना है। बाकी फल वगैरह खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। माता काली या 9 देवियों की फोटो आपने दक्षिण या फिर पूर्व दिशा की ओर रखनी है। आप चाहें तो माता दुर्गा की तस्वीर भी रख सकते हैं। एक अखंड ज्योति जलानी है देसी घी की। ये ज्योति 9 दिनों तक लगातार जलती रहनी चाहिए। 2 अगरबत्तियां रोज जलाएं। भोग में कोई भी मिठाई या मिश्री रख सकते हैं और पान अवश्य रखना है आपने माता काली के लिए। माता काली को पान अत्यंत प्रिय है। 1 मीठा पान माता काली को और 2 पान हनुमान जी व भैरव जी को अर्पित करना है। 2 लड्डू रखना है और जायफल भी चढ़ाना है। पहले दिन माता को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना है। फूल अर्पित करने हैं माता काली के चरणों में। 2 गुलाब के फूल आप रख दें। पानी का कलश अपने पास रखें, लोटा वगैरह जब आप जाप करेंगे तब। आसन आपका कुशा का होगा या फिर लाल आप आसन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप काला आसन यूज़ कर सकते हैं। फिर काले ही वस्त्र धारण करने हैं। लाल अगर आसन यूज़ करेंगे तो लाल वस्त्र धारण करने हैं। आपके गुरु हैं तो गुरु का नाम लेकर, यदि गुरु नहीं हैं तो गणेश जी और भोलेनाथ जी का नाम लेकर मन ही मन इस मंत्र का आपने जाप करना है। ये जाप मन ही मन करना है, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है। कोई अन्य व्यक्ति ये ना जाने कि आप क्या पढ़ रहे हैं। जब आपका जाप पूरा हो जाए तब माता की आरती करें और भोग चढ़ाएं। भोग के बाद माता का प्रसाद ग्रहण करें। अगर आपने विधिवत इस मंत्र का जाप कर लिया तो माता काली आपके वचनों को पूरा करेगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और माता आपके जीवन में साक्षात प्रकट होगी। ये जो हम साधनाएं प्रयोग विधियां दे रहे हैं, ये साधनाएं ना तो किसी किताब में मिलेंगी और ना ही इस सोशल मीडिया की दुनिया में आपको कोई बता सकता है, क्योंकि ये गुरुमुखी ज्ञान है। इसलिए आप लोग ये समझते हैं कि हमें आसानी से यहाँ पर पूरा विधि विधान मिल जाएगा और हम विधि विधान उठा करके साधना करने बैठ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी भूल होती है। हालांकि हम मंत्र भी दे देते हैं, विधि विधान भी दे देते हैं, लेकिन साधना करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। कई बार साधना में कुछ समझ नहीं आता तो फिर आप किससे पूछोगे, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। साधना में कुछ अनुभव भी ऐसे होते हैं कि बीच में ही साधक उठ जाता है और भाग जाता है आसन छोड़ करके। तो इस तरह भी आपका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, पागल हो सकते हैं और जो दिल के मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इसी तरह ये साधनाएं देखने में आसान लगती हैं, लेकिन जब साधक करता है ना तब पता चलता है कि साधना कैसे होती है। तो इसका मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इस मंत्र को आपने जाप करना है।
ये आपने 1100 बार जाप करना है रोज़, और ये 11 दिन तक साधना करनी है आपने। अन्य दिनों में और नवरात्रों में आप इसको 9 दिन में आपका 11,000 बार जाप पूरा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।